नंद गिरी जी स्वामी जी, हिमाचल प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज श्री, हम जप नित्य ही करते हैं, जो हमारी नित्य क्रिया है। अब सिर्फ राधे रानी को देखते रहें, ये मन करता है महाराज जी, इसके लिए। बस निहारते रहें जो भी प्रतिमा है, और शांत रहें, किसी से कोई बात नहीं करें। हाँ, इच्छा तो बहुत पवित्र और उत्तम है, पर इसके लिए रोना पड़ेगा, है ना। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में, जिसपे तुम हो रिझते क्या देते यदुवीर। रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। इसमें साधना बल काम नहीं करता। जो हमारी प्रिया जो है, इनको देखने के लिए साधना बल काम नहीं करता। सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई। एक किशोरी कृपाते, जो कछ होय सो होय। अपने में कोई साधन बल नहीं कि हे लाडली मैं ध्यान लगाऊं और आपको देख सकूं। आप कृपा करो और मेरे नेत्र गोचर हो जाओ। और इसके लिए एक ही उपाय है कि जब हृदय में पीड़ा होती है जिससे मिलने की, और मिलन की असमर्थता होती है, वह एक ही बात होती है, रो देना, और हमारा कोई बल नहीं। रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एकांत में बैठकर हम प्रियाजू से प्रार्थना करें, उनसे दैन्य होकर के रोएं कि लाडली आप कृपा कर दो। तो करुणा समुद्र, वात्सल्य समुद्र, दया समुद्र हैं, वो हमारे मानस नेत्र खोल दें। उन्हीं नेत्रों से हम देख पाए। चर्म चक्षुओं से प्रियाजू का साक्षात्कार नहीं होता। प्रियाजू के साक्षात्कार के लिए प्रीति के नेत्र होते हैं, जो मानस नेत्रों में प्रेम नेत्र। उन्हीं प्रेम नेत्रों में हम प्रियाजू को देख पाते हैं। जैसे आत्मस्वरूप का बोध ज्ञान चक्षु से होता है, ऐसे प्रियालाल का साक्षात्कार प्रेम चक्षु से होता है। हित के नयन निहार, प्रेम के नेत्रों से उनको। अब ये नेत्र त्रिगुणात्मिका प्रकृति को तो देख सकते हैं जहां तक, लेकिन त्रिगुणातीत तत्व को नहीं देख सकते। तो हम प्रियालाल से एकांत में प्रार्थना करें और उनके लिए रोएं और उनकी लीलाओं का गायन करें। जो रसिक महापुरुषों द्वारा दिव्य पद गायन किए गए हैं, प्रियाजू की रूप माधुरी के, लालजू की रूप माधुरी, तो जब हम उनका यश गाते हैं तो वो प्रसन्न होकर के कृपा करके हमारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे। तो निरंतर नाम जप बिना किसी बाह्य हरकत के, अंदर ही अंदर। हमारे यहाँ एक भोरी सखी जी बहुत सिद्ध महापुरुष हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि नाम श्वास दो विलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब का स्वाद नाम को पावे। बोले राधा 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 राधा। एक श्वास में ऊपर गई तो राधा राधा राधा, नीचे गई राधा राधा राधा। मंत्राकार नामाकार वृत्ति, फिर इसी नाम में प्रियाजू प्रकाशित हो जाएंगे, इसी नाम में रोना आने लगेगा। ये सब एकांतिक विषय है। और आप तो महात्मा हैं, आपके लिए तो समय ही समय है। गृहस्थी के लिए तो ये समस्या है कि बहुत से नाना प्रकार के कार्य हैं, तो उनमें वो कह सकता है कि हमें ऐसी अवस्था कहाँ प्राप्त हो सकती। लेकिन अपने लोगों को तो सर्टिफिकेट दे दिया संसार से पास होने का। एकांत ही एकांत। आप चाहो 24 घंटे किसी से न मिलो, आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं। संत का किसके, आप चाहो मिल सकते हो, आप चाहो वार्ता कर सकते हो, आप चाहो तो किसी से ना मिलो। और जब किसी से नहीं मिलोगे तो वो स्वयं भोजन व्यवस्था कर देगा, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं, भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वाम्यम, एकमात्र तुम्हारा केवल कर्तव्य अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम। मैं स्वयं अप्राप्ति की प्राप्ति कराऊंगा और प्राप्ति की रक्षा करूंगा, तुम केवल मेरा चिंतन करो। तो जितना बन सके नाम जप कीजिए और प्यारी जी से प्रार्थना कीजिए। वो कृपालु हैं, वही कृपा करके दर्शन दे देंगी। और एक बार दर्शन हो गया तो कभी अदर्शन नहीं होता, वो छा जाता है। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बिहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे।
प्रेम प्रकाशित हुआ, प्रीतम की छवि, तो रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। अपने प्यारे की रूप माधुरी में छके हुए घूमते, उनको किसी भी तरह का कोई भी अन्य चाह नहीं रह जाती। और जब तक अन्य चाह है तब तक इष्ट का साक्षात्कार नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज के। समस्त चाहों को मिटाकर एक चाह प्रबल कर दे कि अब मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। अब जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा कोई मनोरंजन नहीं, न खाने का मनोरंजन, न नेत्र का मनोरंजन, न श्रवणेन्द्रिय का मनोरंजन, और निरंतर नामाकार वृत्ति और उदर अल्पाहार। अभी अभी रंग आने लगेगा, अभी व्याकुलता बढ़ने लगेगी। रात दिन जब नाम जब शुरू हो जाए तो फिर प्रभु छुप कहाँ सकते हैं, वो तो तैयार है मिलने के लिए। अगर वो मिलने के लिए तैयार ना होते तो हम लोगों को मार्ग ही नहीं मिलता, अपनी माया में फंसा देते। जब हमें मिलना चाहते तभी तो मार्ग दिया है। इसलिए आप खूब नाम जप कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए।